अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारा इंग्लिश एनालॉजीज़ का एक्सरसाइज नंबर 2 है। ठीक है, इससे पहले मैं 3 पार्ट्स जो नंबर बना चुका हूँ। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मैंने जो इसकी वीडियोस बनाए हैं टाइप्स के ऊपर, ठीक है, टाइप्स ऑफ एनालॉजीज़, मैंने उसको 2 वीडियोस में उसको डिवाइड किया है 20-20 मिनट का। वो आप पहले लाजमी तौर पर जो है ना वो देख लीजिएगा। ठीक है, इसकी वजह से जो है ना आपकी जो है ना वो एनालॉजीज़ जो है ना काफ़ी ईजी हो जाएगी। ठीक है, हम पहले की तरफ आ जाते हैं। वो क्या है, पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टायरेंट और गवर्न। ठीक है, टायरेंट क्या है, एक जालिम होता है, ठीक है, क्रूवल होता है बंदा। तो डियर स्टूडेंट्स, अच्छा इसमें स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि उसको जनरलाइज करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को वो इस तरह उसकी इंटरप्रिटेशन वो इस तरह करते हैं, रिलेशन इस तरह बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि टायरेंट क्या होता है, इज़ अ पर्सन हु गवर्न और रूल। ठीक है, वो इनका इस तरह जो ना बीच में क्या करते हैं, रिलेशन बनाते हैं कि टायरन क्या होता है, वो टायरन वो पर्सन होता है जो कि गवर्न करता है या रूल करता है। ठीक है, अगर मैं इनकी इस तरह इंटरप्रिटेशन करूँ तो इसके मुताबिक फिर तो ए आंसर भी ठीक है। ठीक है, कि इंस्पेक्टर क्या करते हैं, वो एग्जामिन करता है। फुगेटिव क्या होता है, वो स्केप होता है, भगोड़ा जो होता है। ठीक है, वो स्केप करता है, फरार होता है। इंक्विजिटर क्या होता है, वो क्वेश्चन करता है। तो इसके मतलब इसके कई मल्टीपल आंसर बन सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी इस तरह इंटरप्रिटेशन करूँ कि टायरेंट बंदा क्या होता है, वो गवर्न करता है, रूल करता है, तो इस तरह ब्रॉड किस्म की आपने इंटरप्रिटेशन नहीं करनी। अच्छा, मैं कुछ इसकी निशानी बता दूँ। जब आप इनकी ऐसी इंटरप्रिटेशन करते हैं जिसकी वजह से इसके मल्टीपल आंसर आ सकते हैं, ठीक है, ये आंसर भी वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसके मल्टीपल आंसर आ सकते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि मेरा जो इंटरप्रिटेशन मैं इनकी कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने अब क्या करना है, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इसको मज़ीद इसको क्या करना है, उसको नैरो डाउन करना है। ठीक है, इसकी इंटरप्रिटेशन को ब्रॉड नहीं करना। ठीक है, जब इसके मल्टीपल आंसर बन रहे हैं तो आपने ब्रॉड से किसकी तरफ जाना है, नैरो डाउन की तरफ जाना है। उसको आपको क्या करना है, उसकी इंटरप्रिटेशन को क्या करना है, उनके बीच में जो रिलेशन आपने स्टेब्लिश करनी है उसको नैरो डाउन करना है। ठीक है, अब ये रिलेशन क्या है, अगर आप मेरे जो टाइप्स ऑफ एनालॉजीज़ है वहाँ पर जाएगा तो इसमें ये कौन सा रिलेशन है, बेसिकली ये है डेफिनेशन। ठीक है, ये मैंने सारा वो टाइप्स ऑफ एनालॉजीज़ में मैंने बताया है। ठीक है, डेफिनेशन और रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, रिलेटेड वर्ड ये सब क्या है, इसका बेसिकली जो है ना ये इसका बीच में रिलेशन है। ठीक है, इन दोनों वर्ड्स का। ठीक है, लेकिन इसको हम करेक्ट आंसर भी किस तरह इसको नैरो डाउन किसी करेंगे। देखो, टायरेंट बंदा क्या होता है, जो कि गवर्न करता है, लेकिन किस तरीके से, क्रूवल तरीके से, बड़े ज़ालिमाना तरीके से। ठीक है, यानी एक स्पेसिफाइड मैनर में क्या करता है, एक स्पेसिफाइड तरीके से क्या करता है, वो बिहेव करता है। ठीक है, तो टायरेंट बंदा क्या होता है, हु रूल, GOVE, हु इज अ पर्सन हु रूल और गवर्न इन अ क्रूवल वे। ठीक है, इन अ क्रूवल वे। ठीक है, इन अ क्रूवल मैनर या वे। ठीक है, तो इसको क्या किया, हमने इसकी डेफिनेशन को नैरो डाउन कर दिया। ठीक है, अब हम जाते हैं इसकी तरफ, हम उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो, इंस्पेक्टर क्या हुआ, एग्जामिन करता है, वो तो जनरल आ गया है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये जनरल डिफिनेशन है। ठीक है, जनरल कैटेगरी में इसको नहीं, हमने इसको नैरो डाउन किया है। ठीक है, लिहाजा जब हम उसको आंसर ढूंढेंगे वो भी क्या करेंगे, उसको नैरो डाउन करेंगे। ठीक है, वॉलंटियर वर्क से कोई रिलेशन नहीं है। साइनिक होता है क्या, अच्छा साइनिक क्या होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो कि ये बिलीव करता है कि पीपल आर जनरली क्या होता है कि लोग क्या होते हैं, सेल्फिश होते हैं। ठीक है, जो बंदर साइनिक होता है वो ये सोचता है, वो बिलीव करता है कि लोग क्या होते हैं, वो बड़े सेल्फिश होते हैं, वो अपने मफाद के बारे में जो हमेशा सोचते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो क्रिटिक करता है। ठीक है, वो इस तरह सोचता है। तो इनका जो ना कोई इस तरह रिलेशन नहीं है। ठीक है ना, जो इस तरह यहाँ पर जो डिफाइंड है, फुगेटिव है, स्केप है, ये भी एक जो है ना ब्रॉड किस्म की जो है ना वो डिफिनेशन है, ये भी हमारा क्या है, नहीं है। अब हमारा डिफिनेशन क्या है, जो करेक्ट आंसर क्या है वो ये वाला है। क्यों ये आंसर है, क्योंकि इंक्विजिटर जो होता है ना वो बड़ा क्रूवल तरीके से, क्रूवल एक स्पेसिफाइड मैनर, इट इज़ बिहेविंग इन अ स्पेसिफाइड तरीके से क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। वो किस तरह, इट क्वेश्चंस वेरी क्रूवली। ठीक है, इट क्वेश्चंस जो है ना वो आस्क क्वेश्चन जो है ना वो क्या होता है, क्रूवली क्या है, बड़े ज़ालिमाना तरीके से क्या करते हैं, ये क्वेश्चन क्या करते हैं, वो पूछते हैं बड़ा हार्शली। ठीक है, हार्शली, इन अ हार्श मैनर। ठीक है, HARSHLY। ठीक है, हार्शली, इन अ हार्श मैनर क्या करता है, ये क्वेश्चंस को क्या करता है, पूछता है। ठीक है, तो जिस तरह टायरन जो होता है ना वो बड़ा क्रूवल तरीके से रूल करता है, गवर्न करता है, इसी तरह जो इंक्विजिटर होता है वो बड़ा हार्श तरीके से क्या करता है,
अब सवाल क्या करता है, वो बड़ा पूछता है, उनको जो तरीका है पूछने का बड़ा क्या है, वो बड़ा सख्त होता है, सवेर किस्म का है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या है हमारा जो है ना, वो ये वाला क्या कहते हैं, ये हमारे पास आंसर है। बाकी जितनी भी आंसर है वो क्या है, ब्रॉड, इसकी डिफिनेशन क्या है, ब्रॉड कैटेगरी में आते हैं। इसको हमने क्या किया, नैरो डाउन कर लिया, जिस तरह हमने इसको नैरो डाउन। फिर हमारे पास आ जाती है जो क्वेश्चन है एनोलॉजी का, वो है टेंटिकल्स और ऑक्टोपस, ठीक है। इसके ये आंसर जो है ना, वो टेडपोल्स, फ्रॉग, क्विल्स, पोर्क्यूपाइन, पेटल फ्लावर, क्लॉज और क्रैब, ठीक है। अब ये ऑक्टोपस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली एक जो है ना एक सी क्रिएचर होता है, ठीक है, जो कि समंदर में जो है ना वो पाया जाता है, ठीक है। और टेंटिकल्स क्या होते हैं, ये इसके आर्म्स होते हैं, ठीक है। ये इट इज़ क्या होता है, ऑक्टोपस के क्या होते हैं, आर्म्स होते हैं, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब इसमें स्टूडेंट्स अगेन वही गलती करती है कि उसकी ब्रॉड वे में क्या करते हैं, उनकी इन दोनों के दरमियान रिलेशन को स्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, जो कि देखो अगर हम इस तरह अगर हम ब्रॉड वे में इसकी वो करें, रिलेशन कायम करें, तो क्या क्या होता है, ऑक्टोपस क्या होता है, जो कि इनके पास क्या होते हैं, ऑक्टोपस हैज़ टेंटिकल्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ब्रॉड वे में इसकी कैटेगराइजेशन हो जाएगी, ठीक है। इसके लिहाज से जो है ना फिर आपके तो ये आंसर भी बन सकता है कि सॉरी ये वाला कि पोर्क्यूपाइन जो है ना, एक जो है ना वो एनिमल, स्मॉल एनिमल होते हैं, इसके पास जो है ना वो क्विल्स होते हैं, ठीक है। फ्लावर के पास क्या होते हैं, वो पेटल्स होते हैं, ठीक है। और क्रैब के पास जो है ना वो क्लॉज जो है ना वो होते हैं, ठीक है। क्रैब क्या है, ये भी क्या एक सी क्रिएचर है, ठीक है, इट इज़ आल्सो अ सी क्रिएचर, ठीक है। तो इनके पास भी क्या होते हैं, क्लॉज होते हैं। तो आपने क्या किया, इसको ब्रॉड वे में इंटरप्रिटेशन किया है, तो आपने इसको ब्रॉड वे में इसकी कैटेगराइजेशन नहीं करनी, उनके बीच में रिलेशन कायम करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि आपके मल्टीपल आंसर इससे बन रहे हैं, ठीक है। तब जब आपकी ऐसी दो रिलेशन की वजह से जब इसके मल्टीपल आंसर बन रहे हैं, तो आप समझ लेना कि मैं इसका आंसर गलत जो है ना वो फाइंड करने की मैं कुछ जो है ना आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, ठीक है, आप गलत कर रहे हैं। आपने फिर क्या करना है, इसकी इंटरप्रिटेशन को नैरो डाउन करें। नैरो डाउन कैसे करने है कि ऑक्टोपस क्या होता है, वो टेंटिकल्स यूज़ करता है किस पर्पस के लिए, ग्रेस्पिंग के लिए। ग्रेस्पिंग का मतलब ये है पकड़ना, होल्ड करना, ठीक है। होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए क्या होता है, वो इस टेंटिकल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, पकड़ने के लिए। ये मैंने क्या किया, इसके डिफिनीशन को मज़ीद नैरो डाउन कर लिया, ठीक है। कैप्टिकल्स क्या होता है, सी क्रिएचर डेट यूज टेंटिकल्स फॉर होल्डिंग या फॉर ग्रेस्पिंग, पकड़ने के लिए, ठीक है। अब ये देखो इसकी तरफ, अब हम आंसर की तरफ आते हैं। तेज़ पो, ये ट्रेड पोल क्या, इसका जो छोटा बेबी होता है, ठीक है, फ्रॉग का जो छोटे बेबी होते हैं उसको ट्रेड पोल कहा जाता है, ठीक है। तो इनका तो बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, जिस तरह यहाँ पर है, ठीक है। ये तो इसको बिल्कुल साइड पे कर ले, ठीक है। पोर्क्यूपाइन क्या होता है, बेसिकली ये जो है ना वो स्मॉल एनिमल होते हैं, ठीक है, जो कि ज़्यादातर जो है ना वो गांव में जो है ना वो पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह होते हैं कि इसके ऊपर जो है ना वो पूरे इसकी जिस्म के ऊपर क्या होते हैं, स्मॉल किस्म के क्या होते हैं, क्विल्स कहते हैं। क्विल्स क्या होता है कि वो एक जो है ना एक जो है ना वो हेयर होते हैं, ठीक है, हेयर, लेकिन वो बड़े किस किस्म के होते हैं, बड़े शार्प किस्म के जो है ना वो हेयर होते हैं, ठीक है। जैसे इसके पास जो है ना कोई जाता है ना, तो ये जो नहीं है इसकी पीछे जो नेल, ठीक है, नीडल लाइक, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये ग्रेस्पिंग के लिए वो यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि वो क्या करते हैं, वो क्विल्स को यूज़ करते हैं अपने डिफेंस पर्पस के लिए, ठीक है, ताकि कोई इसके करीब ना आए, ठीक है। वो अपने डिफेंस पर्पस के लिए वो यूज़ करता है, ठीक है। तो हमारा ये भी आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि ऑप्टिकल्स क्या होता है, वो टेंटिकल ग्रेस्पिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। फ्लावर पेटल्स, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी आंसर गलत है। तो हमारे पास आंसर कौन सा, ठीक है, ये क्रैब क्या है, एक सी क्रिएचर है, ठीक है। वो अपने क्या करते हैं, वो क्लॉज को जो है ना वो यूज़ करते हैं, किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, फॉर ग्रेस्पिंग पर्पस, ठीक है। होल्ड करने के लिए क्या होता है, वो अपने क्लॉज को यूज़ करता है। जिस तरह ऑक्टोपस क्या करते हैं, टेंटिकल को यूज़ करते हैं ग्रेस्पिंग पर्पस के लिए, पकड़ने के लिए किसी चीज़ को, ठीक है। इसी तरह क्रैब क्या होता है, वो अपने क्लास को जो है ना वो यूज़ करते हैं अपने किसी चीज़ को जो है ना वो पकड़ने के लिए, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या होगा, ये जो है ना हमारे पास क्या हो गया, ये आंसर हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये हमने क्या किया, इसको नैरो डाउन किया, ठीक है। जब आप ब्रॉडर कैटेगरी पे जाते हैं, नैरो जो है ना वो आपने क्या करना है, वो अप्रोच जो है ना आपने क्या करना है, उसको रखना है, ठीक हो गया। जब आप ब्रॉड अप्रोच पे जाएंगे तो आप क्या होगा, आप मल्टीपल आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो आप समझ लेना कि मैं इसकी
इंटरप्रिटेशन जो मैं दोनों के बीच में कर रहा हूँ, क्वेश्चन जो गिवन है वो क्या है मैं गलत कर रहा हूँ, तो आपने इसको क्या करना है, नैरो डाउन करना है, ठीक है, तब आप जो है ना करेक्ट आंसर पे जो है ना वो पहुँच जाएंगे। ठीक हो गया। फिर हमारा जो तीसरा रिलेशन है वो है क्रम्ब और ब्रेड। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स पहले मैं आपको बता दूं कि ये है क्या चीज़, क्रम्ब का क्या मतलब है, ठीक है, और बाकी आपको ये आंसर डी है। ठीक है, तो क्रम्ब क्या होता है, बेसिकली ये होता है स्मॉल, ठीक है, स्मॉल ब्रोकन पीस है। ठीक है, स्मॉल ब्रोकन पीस या उसको फ्रेगमेंट कह सकते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंट, हिस्सा, टुकड़ा ऑफ ब्रेड। ठीक है, ऑफ ब्रेड हो गया या उसको कह सकते हैं केक हो गया। ठीक है, अ स्मॉल ब्रोकन पीस और फ्रेगमेंट ऑफ ब्रेड और केक। ठीक है, तो उसको कहा जाता है, उसको क्रम्ब जो है ना वो कहा जाता है। ठीक है, जो कि ब्रेकन पीस होता है, टुकड़ा होता है ब्रेड का। ठीक है, तो अब इसका रिलेशन कौन सा है डे स्टूडेंट्स, इसका जिस तरह मैंने टाइप्स ऑफ एनालॉजी जो मेरे 2 पहले लेक्चर हुए थे तो उसमें मैंने बताया था कि ये क्या है, पार्ट और होल का इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ एनालॉजीज़ का इसमें रिलेशन है। ठीक है, कौन सा रिलेशन है, पार्ट और होल का रिलेशन है। ठीक है, अब आपने आंसर में जो आपकी जो इसमें गिवन है, ऑप्शन गिवन है, उसमें से आपने बिल्कुल ये वाला जो है ना अपने रिलेशन को क्या करना है, उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं, पहला आउंस क्या कहता है, एक होता है यूनिट, एक जो है ना वो यूनिट होता है। ठीक है, सॉरी वो वेट का एक यूनिट होता है। ठीक है, तो हमने देखना है कि आउंस क्या है, एक यूनिट का वेट है, तो क्या इनका रिलेशन उस जैसा है, पार्ट और होल का रिलेशन है, नो, हमारा ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, वाटर और बकेट का इनके साथ कोई इसका इस जैसा रिलेशन नहीं है, जो कि हमें क्वेश्चन में जो ना वो पूछा है, वाटर को जो ना वो बकेट को यूज़ किया जाता है वाटर के लिए, लेकिन इसका पार्ट और होल का रिलेशन नहीं है जिसमें क्वेश्चन जिस तरह क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो हमने इसको भी क्रॉस लगा देना है। ट्विन है या ट्विन आई थिंक रोप है। ठीक है, ट्विन क्या होता है, जिसको रोप जो है ना उसको जब आप उसको ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, ये इसको जुड़वा भी कहा जाता है, इसको रोप को बल देना वगैरह। ठीक है, इसको ट्विन कहा जाता है। ठीक है, उसको ट्वाइन करना, ठीक है, उनको बल देना, ट्विस्ट कर देना। तो इनका जो है ना वो क्या है, उनका रिलेशन जो है ना उस जैसा नहीं है जिस तरह क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी जो है ना वो ऑप्शन आपका नहीं होता, ये भी रॉन्ग है। अब ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्प्लिंटर और वुड। डियर स्टूडेंट्स, स्प्लिंटर क्या होता है, इट इज़ दी ब्रोकन फ्रेगमेंट। ठीक है, ब्रोकन पार्ट है या फ्रेगमेंट कह सकते हैं। ठीक है, ब्रोकन पार्ट ऑफ वुड। ठीक है, लकड़ी का जो है ना वो एक टुकड़ा जो है होता है। ठीक है, जो से तो इसको जो है ना हम इसको स्प्लिंटर जो है ना वो कहा जाता है। ठीक है, ब्रोकन पार्ट ऑफ वुड, जिस तरह क्रम क्या था, अब ब्रोकन पीस ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ ब्रेड या केक था। ठीक है, हम इसमें चूँकि ब्रेड हम लेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में ब्रेड पूछे। ठीक है, तो इसी तरह जो प्लिंटर होता है वो क्या है, स्प्लिंटर क्या है, वो एक ब्रोकन पार्ट ऑफ वुड होता है। ठीक है, तो अब हमारा जो रिलेशन जो यहाँ पर जिस तरह रिलेशन था, तो सिमिलर रिलेशन भी इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें आपको मिलता है देखने को। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, अब हम ई की तरफ आ जाते हैं, क्रीम और बटर, ये क्यों नहीं है, इसमें अक्सर जो है ना कंफ्यूज होते हैं, और ये ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट जो है ना इसको जो है ना वो करेक्ट उसको टिक कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा चांसेस है। डेयर स्टूडेंट, क्रीम क्या होता है, इज़ अ सब्सटेंस होता है। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस है यूज्ड which is used या out of which one, मैं साथ साथ बोलता भी हूँ। ठीक है, अगर मेरी राइटिंग आपको समझ नहीं आती, इज़ अ सब्सटेंस आउट ऑफ विच वन मेक्स बटर। ठीक है, तो जिसके जो क्रीम से क्या बनाया जाता है, उसको जैसे ना वो बटर बनाया जाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, जिस तरह यहाँ पर पार्ट और होल का रिलेशन था, जिस तरह क्रम जो है ना एक ब्रोकन पार्ट है ब्रेड का। ठीक है, तो सिमिलर रिलेशन जो है ना वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बेशक क्रीम से जो है ना वो बटर बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये क्या है, पार्ट और होल का रिलेशन नहीं है, जिस तरह यहाँ से जो है ना वो
क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपके पास ये रिलेशन नहीं होगा। हाँ, ये आंसर कब आपको होता, मैं आपको एक वैसे ये आपका कब होता आंसर, अगर यहाँ पर लिखा होता सवाल में अगर लिखा होता फ्लोर और ब्रेड लिखा होता, ठीक है। अगर सवाल में ये लिखा होता तो फिर आपका जो ऑप्शन नंबर ई होता वो करेक्ट होता। वो क्यों करेक्ट होता, रीज़न क्या है, क्योंकि फ्लोर से क्या बनता है, ब्रेड बनता है, ठीक है। फ्लोर इसके लिए क्या है, एक रॉ मटेरियल है जिससे क्या होता है, ब्रेड बनता है। इसी तरह जो बटर क्या है, बटर से किस से बनता है, वो बनता है क्रीम से, जाना वो बनता है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर, जिस तरह ब्रेड है वो फ्लोर से बनता है, इस तरह जो बटर है वो किससे बनता है, वो क्रीम से बनता है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन में ये रिलेशन, आपसे ये क्वेश्चन पूछा था ये, तो फिर आपका ऑप्शन नंबर ई क्या होता, वो आपका करेक्ट होता, ठीक है। तो इसको आपने जहन में रखना है कि एक चीज़ क्या होती है दूसरे से बनती है, वन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अनदर, ठीक है जी, इसका रिलेशन है। फिर सुनने का बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है ना वो आप लोगों को जो है ना वो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को अगर अच्छी लगी इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियोस मैं डालूँगा यूट्यूब के ऊपर उसकी नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको जो है ना वो आया करेंगी, ठीक है। तो आपके कोई दोस्त कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, CSS PMS या कोई NTS की किसी जॉब के सिलसिले में कोई तैयारी कर रहे हैं NTS के टेस्ट के लिए, तो उनके साथ जो है ना वीडियो आपने ज़रूर जो है ना वो शेयर करना है ताकि वो इसे कंटेंट से जो है ना वो फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ को हम जो है ना वो कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और मैं इसे जो है ना वो तकरीबन जो है ना मोर और 15 से 20 वीडियोज़ जो है ना मैं इसके ऊपर बनाऊँगा, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, पूरा एक प्लेलिस्ट बनाऊँगा, ठीक है। तो आपको सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट से मिलेंगी। तो दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।